जंग में कूद रहा फ्रांस, पहले भी कहा था और अब क्लियर हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम 8 युद्धपोत, 2 हेलीकॉप्टर कैरियर और उसके अलावा 1 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में अरब सी के अंदर भेजने वाले हैं, मिडिल ईस्ट में तैनात करने वाले हैं ताकि डिफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर सकें। जो अरब देशों पर हमले हो रहे हैं हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से उन्हें रोक सकें। सीधी बात है, अरब को अमेरिका नहीं बचा पा रहा है तो यहाँ अमेरिका हार गया, बुरी तरह से पिट रहा है। तो अब यहाँ पर फ्रांस हीरो बनने के लिए जंग में कूद रहा है और ये जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ बहुत करीब जा चुकी है। And we're also setting up, as we speak, a purely defensive mission. This is a support mission, the purpose of which is to work with other European and indeed non-European states. The purpose, again, as soon as possible, when we pull out of the more intensive part of the conflict, to provide escorts, container ships to gradually reopen the Strait of Hormuz, which is of course a passage for international trade. It also ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है, लारिजानी ने, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इजराइल आग लगाएं और इलाके में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति आ जाए। उनको ये आग लगाना बंद करना होगा, तभी इलाके में शांति आएगी। ईरान ने कहा है कि हमारा जो कश आइलैंड है, वहां कश आइलैंड में हमारी वाटर चेन है, वाटर सप्लाई है, तो हमारे किसी दूसरे पड़ोसी देश की मदद से उस वाटर सप्लाई मशीनरी को, सिस्टम को कश आइलैंड पर अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो यानी एक ऐसा देश का अब नाम आने वाला है जिस पर अब ईरान हमले करेगा। मेरे दोस्तों, अरब सागर में ईरान का एक वॉरशिप था जिस पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। देख लीजिए। यूएई ने ऐलान किया है कि हमारे 2 सैनिक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। वो हेलीकॉप्टर क्रैश ईरान के हमलों में हुआ, कैसे हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं है। कतर ने ऐलान किया है कि हमने 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की इंटरसेप्ट की है। उधर यूक्रेन भी जंग में कूद गया है। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि 11 अलग अलग देशों ने हमसे मिडिल ईस्ट से मदद मांगी कि आप हमारी ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद कीजिए, लिहाजा हमने अपने एक्सपर्ट मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। फ्रांस के पास बहुत सारे ऑयल रिजर्व हैं, तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम जो हमारा ऑयल रिजर्व है उसमें से 20 से 30 ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल शुरू करेंगे। वहीं कुवैत ने कहा है कि इराक की ज़मीन का इस्तेमाल करके, बगदाद की ज़मीन का इस्तेमाल करके हम पर यानी कुवैत पर हमले हुए हैं। हजरात, अमेरिका शुरू से हर चीज़ में झूठ बोलता आया है। एक बार फिर से अमेरिका झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि हमारा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फेल नहीं हुआ, ना हमारे कोई लोग घायल हुए ऐसी घटना में। अमेरिका और जो दूसरे साथी हैं रूस झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये रहा वो वीडियो जिसके अंदर साफ देखा जा रहा है कि अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ है और उसका इंटरसेप्टर करीब में ही जाकर सिविलियंस के इलाके में गिरा है, जिसमें बताया जा रहा है 13 लोग घायल भी हैं। लेकिन बहरैन की इस वीडियो को छुपा रहा है अमेरिका और झूठ बोल रहा है कि हमारा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फेल नहीं हुआ। आखिर के 10 दिनों में इजराइल के अंदर 50 कार्गो जहाज उतरे हैं हथियार लेकर। ईरान के अंदर सिविलियंस को बिल्कुल गाजा की तरह निशाना बना रहा है इजराइल और अमेरिका। अब आपके सामने मंजर है, तेहरान के अंदर ईरान और अमेरिका ने मिलकर एक एम्बुलेंस को फिर से निशाना बनाया। उधर डोनाल्ड ट्रंप पलट गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल बयान बदल दिया है और डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा मत करना दोस्तों। ट्रंप ने कहा कि मैं ज़मीनी ऑपरेशन ईरान में नहीं करने वाला और जो नया सुप्रीम लीडर बना है मैं उससे खुश नहीं हूं। और अब मेरा आगे प्लान क्या होगा
नहीं बताऊंगा। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान की पूरी नेवी को तबाह कर दिया है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं टैंकर और उस इलाके को क्रॉस करें। अब जो ईरान की ताकत है, पूरी ताकत लॉन्चर्स वॉन्चर्स सब लेके सिर्फ 20% है, तो टैंकर हिम्मत दिखाएं और इलाका क्रॉस कर लें। वहीं ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचा रहा है, अरब को नुकसान पहुंच रहा है, अरब से उसका कोई लेना देना नहीं है और अरब को नुकसान पहुंच भी रहा है। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ इजराइल की ही पड़ी है। हजरत मोहतरम, उधर सऊदी अरब में 7वां अमेरिकी फौजी मारा गया है। ईरान के जनरल कमांडर की माने तो वो कह रहे हैं कि इस जंग की हम 10 साल से तैयारी कर रहे थे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जंग को 9 दिन हो चुके हैं, तेल के दाम डबल हो चुके हैं, अमेरिका हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी और सिविलियंस फैसिलिटी को निशाना बनाने वाला है और बना रहा है। लेकिन हम भी ऐलान कर देते हैं कि अमेरिका और इजराइल के लिए, दुश्मन के लिए आने वाले समय में और सरप्राइज आने वाले हैं और हम जंग के लिए तैयार हैं। तेल अवीव के अंदर, इजराइल के अंदर आले यहूद भागना ऐतिहासिक तौर से शुरू कर चुकी है। जैसे बाप दादाओं ने किया वैसे आले यहूद आज कर रहे हैं। इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लाखों लोगों का मजमा है और भाई यहूदी लोग इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए। सऊदी अरब में अमेरिका के कई सारे मिलिट्री बेस हैं। खबर यह है कि उनमें से अमेरिका अपना एक अमेरिकी मिलिट्री बेस सऊदी अरब में खाली करवा रहा है। ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल दागी थी और ये मिसाइल दागने से पहले अमेरिका 11 मरतबा कह चुका है कि हमने उनके लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। उधर ईरान के अंदर 1% भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, बल्कि इधर बमबारी हो रही है और उधर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के समर्थन में हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर और अब उनके बेटे जो लीडर बने हैं, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, उनके सपोर्ट में प्रदर्शन चल रहे हैं। देख लो।
इंशाल्लाह। अजरबैजान को ईरान ने क्लियर कर दिया है और हो सकता है कि अजरबैजान ने कुछ चीज़ें खुद पता कर ली हों। अब अजरबैजान गर्म नहीं हो रहा है, फड़फड़ा नहीं रहा है, यहाँ तक कि उसने ईरान से जो अपना बॉर्डर बंद किया हुआ था वो बॉर्डर खोल लिया है। जो बरतानिया अभी कल तक युद्धपोत भेज रहा था, जो बरतानिया ईरान को जवाब देने की बात कर रहा था, जो बरतानिया ईरान पर हमले करने की बात कर रहा था, अमेरिका को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब बरतानिया के प्रधानमंत्री ने देख लिया भाई ईरान बहुत मार रहा है, तो इन्होंने कह दिया कि डी एस्केलेशन पर बात करनी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए, तनाव खत्म करने के लिए हमें बात करनी चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति गुलाबी जानवर, गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले कहा था कि हमने ईरान के मिसाइल्स लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी तबाह हो चुकी है, अब वो हार रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, लॉन्च मिसाइल कर नहीं पा रहा है। हजरात, मान लिया कि नहीं लॉन्च कर पा रहा है, लेकिन जितनी लॉन्च कर पा रहा है वो भी इन लोगों से नहीं झिल रही है। इजराइल में फिर से ईरान की 2-4 मिसाइलें जाकर गिरी हैं और जो तबाही मची है देखिए। נפילה ברמלה. בלי אזעקה, בלי כלום. הייתה נפילה. הנה, תראו מה הולך. פגעו פה איך קוראים לזה? בצלחות. המטוס עושה פה שינוי כיוון. וואי כמה. הנה עוד אחד. תראה כמה. הייתה נפילה. मेरे दोस्तों, अब यहूदी चुप नहीं रह पा रहे हैं। जो इजरायली लोग हैं अब वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और देखिए कई लोगों में से एक यहूदी ने ये लिखा है कि ईरान के मिसाइल्स हिट हो रहे हैं, बाहर धमाके हो रहे हैं, हम बंकर में छुपे हुए हैं, हम मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं, ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, कई दिनों से हम बंकर में हैं और बंकर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि आप देखिए अंडरग्राउंड बेसमेंट में मेट्रो स्टेशन के अंदर यहूदी जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में यहूदी सो रहे हैं। ऐसी हालत ईरान ने कर दी है इनकी। इजराइल पर जो ईरान के मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं उनको छुपा रहा है अमेरिका और इजराइल, छुपा रहे हैं, दोनों ही छुपा रहे हैं, नुकसान नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट आया है, ईरान के हमलों में एक और यहूदी की इजराइल में मौत हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अब हमारा मकसद यही है कि हम उनकी फौज, उनकी नेवी, उनकी मिसाइल्स, उनके ड्रोन, उनके हथियारों को खत्म कर दें ताकि दुनिया सेफ हो जाए। यही अमेरिका का राष्ट्रपति एक दिन पहले तक कह रहा था कि हमारा मकसद है कि हम ईरान की रिजीम गिरा दें। डोनाल्ड ट्रंप हमले से पहले कह रहा था हमारा मकसद है हम रिजीम गिरा दें और रिजीम गिरते ही सब कुछ सही हो जाएगा। हजरात, इनके गोल क्लियर नहीं है, इनका मकसद क्लियर नहीं है। अब ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं,
सबके अमेरिकी ऑफिशियल्स के चेहरे अगर आप देखेंगे उजड़े उजड़े नजर आ रहे हैं। The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people of why it is that the greatest military in the history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy. इजरायली ऑफिशियल ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। हमें जब तक ईरान में गवर्नमेंट गिर न जाए तब तक लड़ना पड़ेगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई डील का ऑफर कर दे तो हो सकता है ईरान और ईरानी डील कर ले। इजरायली ऑफिशियल ने यह तक कह दिया भैया कि हमें नहीं पता कि ईरान की रिजीम कौन चेंज कर सकता है, हमें पता नहीं। मोसाद फेल हो गया दोस्तों, CIA फेल हो गया दोस्तों, ब्रिटेन की एजेंसियां फेल हो गई दोस्तों, और आज इजराइल का ऑफिशियल कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं पता कौन रिजीम चेंज कर सकता है ईरान में, हमें नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आपके सामने वो मंजर दिखा रहा हूं जो आपसे वादा किया था मैंने, वो पूरा किया है। मैंने कहा था लोगों से कि 9 मार्च को पहुंचिएगा। एक आवाज पर 6 घंटे पहले सिर्फ मैंने बोला और लोग वहां पहुंचे, ईरान एम्बेसी में पहुंचे, हजारों की तादाद में पहुंचे। वहां जाकर अपना शोक व्यक्त किया, कॉन्डोलेंस बुक में उन्होंने अपनी राय लिखी, एक एक व्यक्ति ने अपनी राय लिखी। लोग राजधानी दिल्ली से भी दूर दूर से लोग आए थे। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। ईरान के एम्बेसडर से मुलाकात हुई, कई तरह की उनसे बात हुई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी जो मेरे लिए नहीं थी। एम्बेसडर से मिलना बिना अपॉइंटमेंट के यह आसान नहीं होता, लेकिन यह आप लोगों की मोहब्बत की ताकत है कि अगले को सोचना पड़ गया कि ऐसा कौन आया है जिसके एक बार कहने पर हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे। मोहतरम हजरात, आप सभी का मैं जिंदगी भर अगर शुक्रिया अदा करूं तो मैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। वस्सलाम।